बालाघाट के लांजी तहसील के साडरा निवासी कैलाश वासनिक अब अनाथ बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ गए हैं। दिशा एजुकेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष कैलाश वासनिक ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें अनाथ बच्चों को शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण देने की मांग की गई है, जिस पर सोमवार यानी कि 28 अप्रैल को चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ एवं जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई हुई है। बता दें कि कैलाश वासनिक बालाघाट के लांजी तहसील के साडरा निवासी हैं, जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से अनाथ बच्चों की शिक्षा पर पीएचडी कर रहे हैं और विजिटिंग फैकल्टी भी है। उन्होंने अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरी में 5% रिजर्वेशन दिए जाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इस पर सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि याचिका में उठाए गए मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित प्रकरण का स्टेटस पेश करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि क्या इस याचिका में उठाए गए मुद्दे सुप्रीम कोर्ट की याचिका के समान हैं। मामले पर अगली सुनवाई 5 मई को होगी। इस केस की सुनवाई स्वयं मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच कर रही है। दिशा एजुकेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष कैलाश वासनिक के द्वारा दायर याचिका की पैरवी हाईकोर्ट के जाने माने सीनियर वकील रामेश्वर ठाकुर और उनकी टीम के द्वारा की जा रही है। दिशा एजुकेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष कैलाश वासनिक के द्वारा कुछ मांग भी की गई है, जिसमें पहली मांग शिक्षा एवं सरकारी नियोजन में अनाथ बच्चों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। दूसरी मांग सभी शासकीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में उच्च शिक्षा के लिए अनाथ बच्चों हेतु 10% सीटें आरक्षित किया जाना चाहिए। तीसरी मांग गैर शिक्षण संस्थानों में अनाथ बच्चों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान हो। तो वहीं चौथी मांग दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अपने सभी कोर्स में एक अनाथ छात्रा और एक अनाथ छात्र की एक सीट आरक्षित की है और उनकी पढ़ाई और हॉस्टल की फीस छूट प्रदान की है, जो कि एक मॉडल व्यवस्था के तौर पर मध्य प्रदेश के सभी ऑटोनॉमस विश्वविद्यालय में लागू की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में अनाथ बच्चों की बड़ी आबादी निवास करती है, हालांकि आधारिक तौर पर इनकी जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि अनाथ बच्चों की शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों संबंधित कुछ राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किए गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र शासन द्वारा अनाथ बच्चों को 1% आरक्षण, उत्तराखंड शासन द्वारा अनाथ बच्चों को 5% क्षैतिज आरक्षण, छत्तीसगढ़ राज्य में 18 वर्ष के पश्चात अनाथ बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु आवासीय समस्या को खत्म करते हुए सभी शासकीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में 10% सीटें आरक्षित की गई है। यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में अनाथ बच्चों के आरक्षण को लेकर यह पहली याचिका लगी है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई 5 मई को है, उसमें क्या होता है।